ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا। और कुरान को वकूफ़, एराब, तमाम कैफियत, मफ़हूम व माना के साथ खूब ठहर ठहर कर पढ़ा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अल्लाह जी आपसे खूब राज़ियाँ आफ़ियतों के साथ उम्मीद करती हूँ आप ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। इस चैनल पर इंशाअल्लाह ताला प्यारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से और एहसान से पूरा कुरान पाक तजवीज़ से पढ़ाया जाएगा इंशाअल्लाह। आप हिफ्ज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक़ किसी इदारे से है तो आप ये वीडियोज़ यूज़ कर सकते हैं। डेली बेस पर आप यही लेसन बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको हिफ्ज़ कंटिन्यू करवा सकते हैं। प्यारे अल्लाह जी आपसे खूब राज़ी हूँ, इस्तकामत दें आपको आफ़ियतों के साथ और आपके सीने में हमेशा के लिए कुरान को महफूज कर दें। करना आपने ये है कि जब आपको सबक जो डेली बेस पर दिया जाएगा उसका आपकी शेड्यूल ये होगा कि आपने उसको अपनी नमाज़ों में शामिल कर लेना है। अगर आपकी आयतम बारका छोटी है तो आपने उसको इतनी दफ़ा पढ़ लेना है कि उसकी लंबाई सूरतुल इखलास की लंबाई के बराबर हो जाए। तो माशाल्लाह से हम अपना कोर्स शुरू करते हैं। तो डेली लेसन आया करेगा। अगर आपका ताल्लुक़ फिर से मैं कहूँगी किसी अदारे से है तो आप ज़रूर इसको यूज़ करें, अपने अदारे में हिफ्ज़ करवाएं बच्चों को इन वीडियोस का यूज़ करके। प्यारे अल्लाह जी आपको खूब आपसे काम लें और आप पर अपना ख़ास करम करें आफ़ियतों के साथ, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो माशाल्लाह आज हम तावुज़ सीखेंगे तजवीद के साथ, प्रॉपर रूल के साथ, तर्जुमे के साथ। और याद रहे जब आप हिफ्ज़ करवाएं बच्चों को तो तर्जुमा ज़रूर याद करवाएं ताकि उनके सीनों में हमेशा के लिए महफूज हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यहाँ पर देखें माशाल्लाह, औज़ु तो आ मुँह के खला से अदा होता है, खाली हिस्से से आ, ठीक है। औज़ु आइन बीच हलक से, दरमियान हलक से अदा होता है। वाव साकिन से पहले आइन पर पेश है। वाव पर छोटी सी दाल की जो शक्ल बनी हुई है इसको जज़्म बोलते हैं और जिस हरफ पर जज़्म हो उसको साकिन बोलते हैं। तो ये अदा होगा। जो वाव साकिन से पहले आइन पर पेश है तो तभी इसको हम 2 सेकंड तक खींच सकते हैं क्योंकि ये वाव मद्दा का कायदा है। औज़ु, औज़ु, ठीक है। ज़ाल को नरमी से अदा करेंगे। ज़ुबान की नोक दोनों दांतों से के किनारों से बाहर आएगी। औज़ु, औज़ु, ठीक है। बा के नीचे ज़ेर है तो इसको हम निचले होंठ को फैलाकर अदा करेंगे। अल्लाह के लाम से इसको मिलाएंगे। लेकिन याद रहे कि अगर अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश हो तो अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जाता है। अगर जो है वो ज़ेर हो अल्लाह के लाम से पहले वाले हरफ पर तो फिर अल्लाह का लाम बारीक पढ़ा जाता है। मोटा हरफ पढ़ने के लिए ज़ुबान की जड़ तालु की जानिब उठाई जाती है या आप कह लें सीरियस फेस किया जाता है। और बारीक हरफ अदा करने के लिए स्माइली फेस रखा जाता है। और दूसरी बात आप कह सकते हैं ज़ुबान की जड़ तालु की जानिब नहीं उठती। जब आपका फेस स्माइली होता है तो ज़ुबान की जड़ तालु की जानिब नहीं उठती। और लाम पर 3 दंदानों वाली शक्ल है, इसको हम तशदीद बोलते हैं और जिस हरफ पर ये आए उसको मुशद्दद बोलते हैं। तो लाम यहाँ मुशद्दद है। मुशद्दद हरफ 2 दफ़ा पढ़ा जाता है, एक दफ़ा अपने से पिछले हरफ की हरकत से मिलकर और एक दफ़ा अपनी हरकत। यहाँ पर इसकी अपनी हरकत खड़ा ज़बर है। खड़ा ज़बर को 2 सेकंड तक खींचेंगे और जो मुशद्दद हरफ होता है उसको मजबूती से पढ़ते हैं। बिल्लाही, स्माइली फेस से पढ़ना बिल्लाही। मीम के नीचे ज़ेर है और इसी तरह नून को शीन से मिलाएंगे। शीन पर फिर से 3 दंदानों वाली शक्ल यानी तशदीद मौजूद है तो उसको फिर से हम क्या करेंगे, उसको 2 दफ़ा पढ़ेंगे, ठीक है। और ये शीन मुशद्दद है, इसको मजबूती से भी पढ़ेंगे। मीनश, और शीन में ज़ुबान जो है मखरज से लगाकर आवाज़ को फैलाते हैं, इसमें ऐसी सिफ्त पाई जाती है। मीनश, शीन पर ज़बर है और उसके बाद या साकिन है। यहाँ पर छोटी सी दाल है तो इसलिए या साकिन है। या साकिन से पहले चूँकि शीन पर ज़बर है तभी ये यालीन का कायदा है, नरमी से मोड़ कर पढ़ेंगे इसको। मीनशई, इसको हम 1.5 हरकत तक खींच सकते हैं। तो बहुत शदीद मोटा पड़े जाने वाला हरफ है और इसमें खड़ा ज़बर भी है तो इसको हम 2 सेकंड तक खींचेंगे, 2 हरकत तक खींच के पढ़ेंगे। मीनशई तो, नून के नीचे ज़ेर है उसको फिर से निचले होंठ को फैलाकर अदा करेंगे और रॉ से मिलाएंगे। रॉ मोटा पड़ा जाएगा, रॉ मुशद्दद है और इसका क़वाइद में भी है कि रॉ पर जब ज़बर हो तो वो मोटा पड़ा जाएगा,
ठीक है। निर्वाजीम या साकिन, यहाँ पर छोटी सी दाल है इसलिए या क्या हो गया साकिन, उससे पहले जीम के नीचे ज़ेर, तो ये याय मद्दा का कायदा होता है। 2 सेकंड तक खींचेंगे, जीम मीम साकिन हो जाएगा। ध्यान रहे मिसिंग क्या होती है, जीम में सांस जारी हो जाता है, पढ़ा जाता है जीम, ऐसा नहीं आपने पढ़ना, ये शीन की आवाज़ आती है, ज़ुबान के दरमियान मजबूती से लगाना है आपने, तालु के दरमियान से। फिर से पढ़ते हैं और तर्जुमा भी साथ साथ याद करते हैं। आऊज़ु मैं पनाह मांगती हूँ, बिल्लाहि अल्लाह की, मिनश्शैतानी शैतान से, मिन का मतलब होता है से, मिनश्शैतानी शैतान से, निर्वाजीम या फिर आप केला भी पढ़ सकते हैं, अर्वाजीम जो मरदूद है, जो दुत्कारा हुआ है, ठीक है। अगर हमारे पास किसी हरफ पर अलिफ लाम से शुरू हो रहा हो और अलिफ पर कोई हरकत मौजूद ना हो तो उसको हम फिर ज़बर देकर पढ़ते हैं। अर्वाजीम वो मरदूद है, दुत्कारा हुआ है, अल्लाह की रहमत से महरूम है। फिर से एक दफ़ा याद करते हैं माशाल्लाह से। मैं पनाह मांगती हूँ बिल्लाहि अल्लाह की, मिनश्शैतानी शैतान से, निर्वाजीम जो मरदूद है दुत्कारा हुआ है। मैं पनाह